मुझे बेसिकली एक इंजरी आ गई थी जिसकी वजह से मैं बेड रेस्ट पे आ गया और मेरा काफ़ी वेट गेन हो गया। घर पे आप प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर पाते। जब आप एक जिम में आते हैं, एक डेडिकेटेड स्पेस में होते हैं, तो आपकी बॉडी भी फील करती है कि आप इधर आए हैं और कुछ करने आए हुए हैं। सही एंगल के साथ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपके मसल को वो एक्सरसाइज हिट नहीं कर रही, तो फिर देयर इज़ नो यूज़ ऑफ वेस्टिंग योर टाइम एंड वेस्टिंग अदर पीपल्स टाइम। अपनी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग ये नहीं छोड़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब 25 केजीज़ मेरा ड्रॉप डाउन हो गया। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूवर्स। नो डाउट वेट जो है वो गेन करना बहुत आसान है, लेकिन उसको रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि एक ना होने के बराबर ही समझा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड है और बॉडी भी आपकी एडजस्ट हो चुकी होती है। तो एक हम ऐसी आपको पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 2 महीने में तकरीबन कोई 20 किलो वज़न जो है वो ड्रॉप किया है। आखिर उनकी एफ़र्ट्स क्या रही हैं, क्या उन्होंने कोई ऑपरेट वगैरह करवाया है, या क्या आखिर ये मौजूदा हुआ कैसे। आइए उनसे बात करते हैं। कबीर सुहेल साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम, आप ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी आई एम गुड टू, थैंक्स फॉर आस्किंग। और कैसे ये जर्नी कैसी रही, कैसे आपने वेट इतना रिड्यूस कर लिया, और पहले कितना वेट था और अब कितना वेट है? मैम मेरा ऑलमोस्ट पहले 114 केजीज़ वेट था और मुझे बेसिकली एक इंजरी आ गई थी जिसकी वजह से मैं बेड रेस्ट पे आ गया और मेरा काफ़ी वेट गेन हो गया। और बेसिकली आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन और मुझे मेरे अपने सूट्स आने बंद हो गए। और उसके बाद मैंने कहा कि दिस इज़ नॉट फेयर विद माई सेल्फ, तो मैंने इधर इनका जुल्फ़कार जो मेरे ट्रेनर है, आई गॉट टू नो अबाउट देम और मैं इधर आया। लाइक 60 डेज़ में मैंने 20 केजीज़ ड्रॉप डाउन किया। अभी मुझे इधर 3 मंथ्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट 90 डेज़, और मेरा ऑलमोस्ट 25 केजीज़ ड्रॉप डाउन हो चुका है वेट। ये मेरी जर्नी रही है, लेकिन सारी एफ़र्ट सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी थी। ऑब्वियसली मेरी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स थी, लेकिन मेरे ट्रेनर की भी काफ़ी मेरे साथ एफ़र्ट्स रही हैं। अक्सर कभी कभार दिल नहीं करता था आने का, लाइक डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, तो ही यूज़ टू कॉल मी अगर मैं छुट्टी करता था, और वो ज़बरदस्ती बुलाते थे मुझे कि आप आएँ आप आएँ। उन्होंने मोटिवेटेड रखा मुझे। तो ऐसे मतलब मेरा वेट मैंने ड्रॉप डाउन भी किया। और बाकी भी काफ़ी लोग जो जिनसे मैं मिलता था सब मुझे बोलते थे कि यू हैव गेन्ड अ लॉट, तो मुझे वो कॉम्प्लीमेंट्स तो नहीं थे, बेसिकली वो जेस्चर्स मुझे पसंद भी नहीं आते थे। मुझे अपने कपड़े आने बंद हो गए। मैंने शॉपिंग कोई नई नहीं की। वो मैंने इस वजह से शॉपिंग नहीं की क्योंकि अगर मैं नई शॉपिंग कर लेता तो दैट मीन्स आई हैव एक्सेप्टेड माई बॉडी। मैंने सिर्फ एक नया ब्लैक सूट लिया अपने उस वक्त के साइज़ का, और मैंने अपना आपका गोल रखा कि जब तक मैं अपने पिछले सूट्स में फिट नहीं होऊंगा तब तक मैं अपनी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग ये नहीं छोड़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब 25 केजीज़ मेरा ड्रॉप डाउन हो गया और अभी मेरी ये जर्नी कंटिन्यूड है। बेसिकली वेट लॉस मेरा प्रॉपरली हो गया। अब मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ जिसमें मेरी बॉडी की शेप निकलेगी और लीन एक बॉडी मुझे मिल जाएगी। यस। अच्छा, वैसे एक सुनने में नहीं आता, कि मानने में नहीं आता कि 2 महीने में माशाल्लाह 25 किलो जो वज़न है वो कम किया है। ऐसी क्या एक्सरसाइजेज थी, या ऐसी क्या डाइट प्लान था, किन किन चीज़ों को अवॉइड किया? थोड़ा सा व्यूवर्स को बताएं ताकि वो भी मोटिवेट हों, या अगर घर पे कुछ ऐसा करना चाहें तो। जी बेसिकली मैंने घर पे भी डाइट के साथ एक्सरसाइज भी की हुई है, लेकिन घर पे आप प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर पाते। जब आप एक जिम में आते हैं, एक डेडिकेटेड स्पेस में होते हैं, तो आपकी बॉडी भी फील करती है कि आप इधर आए हैं और कुछ करने आए हुए हैं। और मैंने ऑब्वियसली डाइट भी मुझे मेरे ट्रेनर ने दी और मैंने उसको स्ट्रिक्टली 24/7 उसको मैंने ऑप्ट आउट किया। क्या क्या खाते रहे आप? चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी। लाइक सुबह मुझे मेरे ट्रेनर ने कहा कि एप्पल साइडर विनेगर आपने लेना है। उसके अलावा प्रोटीन रिच डाइट मेरी थी, शुगर मेरी बिल्कुल कट आउट थी, और खाना जो मैं बिल्कुल खा रहा था स्मॉल पोर्शंस थे उसके, और अच्छी क्वालिटी का फूड था। कोई फ्राइड चीज़ें नहीं, नथिंग लाइक कोई फ़ास्ट फूड कुछ भी नहीं। मुझे अभी तक कुछ 4 महीने हो गया मैंने फ़ास्ट फूड नहीं खाया। मुझे कोई स्वीट चीज़ डिज़र्ट्स लिए हुए ऑलमोस्ट मैंने एक चीट मील की थी, उसमें मैंने सिर्फ कुछ स्वीट्स ली थी। उसके अलावा अभी तक मेरी डाइट बहुत अच्छी जा रही है और अब एक बेसिकली एक आदत और एक लाइफस्टाइल बन चुका है। तो ये इस तरह की शुगरी चीज़ें या कोई और इस तरह की फ़ास्ट फूड तो मुझे अब ना पसंद रही हैं और ना कोई एज़ इन मुझे इतना दिल करता है वो यूज़ करने का।
चावल और रोटी भी छोड़ दी हुई है? जी नहीं, रोटी मैंने पहले मंथ नहीं छोड़ी थी, सेकंड मंथ में जब मैंने थोड़ा वेट लॉस की स्पीड बढ़ानी थी तो रोटी छोड़ दी थी। और चावल डे वन से मेरे बंद हैं बिल्कुल। चावल में बेसिकली वो कंपोनेंट्स कुछ ऐसे होते हैं, स्टार्च और बाकी अदर थिंग्स, जिससे आपकी वो बॉडी फैलती है और आपके अंदर इन्फ्लेमेशन बॉडी में आपकी बनती है। तो ये चीज़ें थी। और उसके अलावा डिनर और टाइमिंग, सॉरी मैं एक चीज़ बता, मील्स की टाइमिंग बहुत डिपेंड करती हैं। लाइक सुबह ब्रेकफास्ट आप ले रहे हैं 9 बजे 10 बजे मैक्सिमम ब्रेकफास्ट हो, फिर 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए अगले मील में, 2 बजे तक मैक्सिमम लंच और डिनर बाय 8 मैक्सिमम। और उसके बाद बेसिकली 8 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक बनते 13 आवर्स। तो वो एक किस्म से ऑटोमेटिकली एक इंटरमिटेंट फास्ट भी मेरा शुरू हो जाता था फॉर 13 आवर्स। तो जिसने मेरी वेट लॉस, मेरी बॉडी और मेरी ओवरऑल हेल्थ को उसने प्रमोट किया। तो 8 बजे अगर डिनर करते हैं और सुबह फिर 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट करना होता है, तो इस दौरान क्योंकि लाहौरियों को तो भूख लगती है, ना भी भूख लगे वैसे भी एक मूड जो होता है कि अच्छा आप कुछ खाना है, तो उस दौरान कुछ आपने किया? मैम बेसिकली उस दौरान तो मैंने सुबह जल्दी उठना होता है, मैंने कोर्ट्स में जाना होता है, तो मैं रात को 11-12 बजे तक तो सो जाता हूँ। लेकिन ज़्यादा मुश्किल मेरा दिन होता है, मेरा ऑफिस है, मेरे साथ लोग होते हैं, वो अपनी पसंद की चीज़ें खा रहे होते हैं, मैं जब घर आता हूँ उधर डिनर लगा होता है, तो मेरी बिल्कुल एक अलहदा सी ऐसा लगता है कोई एक बाहर का बंदा आया है जो कि ये पाकिस्तानी चीज़ें खाता ही नहीं। तो अपने आप को मैंने रोक के रखा था। मैंने 4 महीने का गोल था कि ये चीज़ें सारी, ये फ़ास्ट फूड, ये कॉन्टिनेंटल चीज़ें, रेस्टोरेंट्स, ये सब इधर ही हैं। पहले मैं एक दफ़ा एक शेप में आ जाऊँ तो दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। मुझे पहले अपने आप के साथ लॉयल होना चाहिए, उसके बाद मैं ये चीज़ें भी खा लूँगा। तो अपने थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइएगा कि आप उठते ही जो निहार मुँह था वो एप्पल साइडर पीते थे पानी में डाल के, उसकी क्वांटिटी क्या थी, फिर आपका ब्रेकफास्ट क्या होता था, फिर आप लंच में क्या करते थे और डिनर फिर क्या होता था? जी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले उठकर तो आई यूज़ टू हैव अ वार्म ग्लास ऑफ वाटर जिसमें 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर, उसके साथ आई यूज़ टू हैव चॉप्ड गार्लिक ईटन रॉ विद एप्पल साइडर विनेगर। उसके बाद ये प्री ब्रेकफास्ट था बेसिकली। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आई यूज़ टू कितनी देर पहले आप? 15 मिनट पहले, 15 मिनट्स बिफोर द ब्रेकफास्ट। और उसके बाद ब्रेकफास्ट में मेरा अभी तक मैं बॉइल्ड एग वाइट्स लेता रहा था, 4 एग्स की। कभी कभार हफ्ते में एक दिन मेरा दिल करता तो आई यूज़ टू हैव अ वेरी गुड, अ वेरी रिच ऑमलेट जिसमें ऑलिव्स एंड मशरूम्स डालें। लेकिन वो मैं कुक भी वो एयर फ्रायर में करता था विद अ वेरी लेस हिंट ऑफ ऑलिव ऑयल। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट होता था। चाय, बिल्कुल मैं चाय कभी कभार ले लेता था, लेकिन उसमें भी हाफ़ वाटर हाफ़ मिल्क, नो शुगर्स। ये मेरा ब्रेकफास्ट रहा है थ्रू आउट अभी तक। और लंच में अगर हम देख लें, लंच में मैं ज़्यादा बाहर होता हूँ, घर में नहीं होता। तो या तो मैं कभी यू नो अबाउट सबवे, उनका मैं सैलड मंगवा लेता था, या स्टीम्ड चिकन टाइप कोई इस टाइप की चीज़। ये 2-3 चीज़ें मतलब मैं खा लेता था दोपहर में। एंड अबाउट द डिनर, डिनर में मैं प्रेफर करता था कि घर का कुछ बना हुआ, कोई दाल या वेरी बेसिक कोई सब्ज़ी ऑलिव ऑयल में कुकड हो विदाउट रोटी, जो कि रात में बंदा थोड़ा लाइट भी रहता है और डाइजेशन भी अच्छी हो जाती है और कोई आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं रहता आपके मेटाबॉलिक सिस्टम पे। तो ये थ्रू आउट मेरी डाइट रही है। तो आपके डाइट प्लान से तो ऐसा लग रहा है कि अगर आपने पतले होना है तो आपके पास पैसे अच्छे खासे होने चाहिए। मैम कह सकते हैं, बट ये कोई एक प्री रिक्विजिट नहीं है कि लाजमी आपके पास पैसे हों तो आप पतले हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर डाइट के ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, चीप ऑल्टरनेटिव या अफोर्डेबल जिनको हम कह लें। वो बेसिकली हर बंदे की अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, वो अपने ऊपर कितना ख़र्च कर सकता है। और मेरे नज़दीक अपने ऊपर पैसे जितने मर्ज़ी खर्च कर लें वो कम है, वो कभी ज़ाया नहीं होते और वो मतलब उनका कोई नुकसान नहीं है। आप अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए अगर आप ज़्यादा पैसे भी खर्च रहे हैं, अगर आपकी कैपेसिटी है, तो आप अच्छा काम ही कर रहे हैं और इसमें मतलब कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं कि आप मैनुअल एक्सरसाइज करते रहे हैं या आप कोई मशीनरी वगैरह यूज़ करते रहे हैं और उसकी टाइमिंग्स क्या रही हैं?
कोई मशीनरी नहीं मैंने यूज़ की, सिर्फ मैनुअल एक्सरसाइजेज जो मेरे ट्रेनर रोज़ उनकी वेरिएशंस चेंज होती थी एक्सरसाइजेज की। कभी हाई इंटेंसिटी पे वो ले आते थे, बीच में योगा भी मुझे करवाते थे, मुझे पर्सनल ट्रेनिंग देते थे, साथ स्ट्रेचिंग वगैरह करवाते थे। रोज़ सेम एक्सरसाइज वो नहीं करवाते थे, क्योंकि जब आप एक एक्सरसाइज ही रोज़ करें आप उससे यूज़ टू हो जाते हैं, आपकी बॉडी पे उसके इफ़ेक्ट्स शो होना बंद हो जाते हैं। तो लाइक 2 से 3 दिन बाद मेरे ट्रेनर मेरी एक्सरसाइज रोज़ चेंज उसकी वेरिएशन करते थे, और हर किस्म की उन्होंने एक्सरसाइज जितनी मैंने आज से पहले यूट्यूब या रील्स में देखी हुई थी वो सारी मुझे इधर करा चुके, और मैं सही एंगल्स के साथ। सही एंगल मैटर करता है एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज बड़े लोग कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप सही एंगल के साथ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपके मसल को वो एक्सरसाइज हिट नहीं कर रही, तो फिर देयर इज़ नो यूज़ ऑफ वेस्टिंग योर टाइम एंड वेस्टिंग अदर पीपल्स टाइम। यस। बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि पतले होना इतना भी मुश्किल काम नहीं है जितना हम समझ लेते हैं कि एक दफ़ा वेट गेन हो गया तो उसको हम जो है वो लूज़ नहीं कर सकते। आपने सुना कबीर सुहेल साहब की गुफ्तगू सुनी कि किस तरह उन्होंने ख़ुद को मोटिवेट किया। उन्होंने कपड़े ख़रीदने बंद कर दिए कि नहीं, मैं अपना पहले टारगेट अचीव करूँगा, मुझे वापस जो है वेट रिड्यूस करना है और फिर जाके मैं कोई शॉपिंग वगैरह करूँगा। तो जो एक आपकी जो बॉडी है वो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत मैटर करती है। तो यकीनन आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, और जो ख़वातीन ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ये होती हैं कि हमें पतले होना है, कुछ नहीं भी खाती लेकिन हमने खाना है, जैसे प्रॉपर कबीर ने हमें एक डाइट प्लान शेयर किया कि इस तरह से वो खाते रहें। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह से अपनी ज़िंदगी को मैनेज करें। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।